देश के पिछवाड़े में किस प्रकार से पास करके हम लोगों ने चौक में खड़ा कर दिया। चल नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन धर्म के खिलाफ स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जो बयान दिया है, इसके बाद 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू मर्माहत है, उनके आस्था को ठेस पहुंची है और इसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा से बड़ा स्टेट बर्बाद तक हो सकता है। वहीं मनीष कश्यप पर फर्जी तरीके से एनएसए लगाया गया, तो आखिर स्टालिन के बेटे पर क्यों नहीं? और इसी के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को मनीष कश्यप की पूजनीय माता जी मधु देवी जी ने पत्र लिखा है और उस पर एनएसए लगाने की मांग की जा रही है। वहीं लोगों द्वारा यह भी मांग की जा रही है कि स्टालिन के बेटे पर एनएसए लगा करके उसे अंडमान निकोबार के जेल में भेज दिया जाए। वहीं हमने मनीष कश्यप के लक्ष्मण जैसे भाई करण कश्यप जी से भी बात की और उनसे उस लेटर को भी मांगा है जो उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को लिखा है। और राष्ट्रपति महोदया को जो लेटर लिखा गया है, वो लेटर हमें करण कश्यप जी ने भेज दिया है। हम वो भी आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर करण कश्यप ने लेटर जो भेजा है, उस लेटर में पूजनीय माता जी ने क्या मांगे की हैं। वहीं हम मनीष कश्यप केस की स्थिति भी आपको बताने वाले हैं। और मनीष कश्यप के लिए जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग अब सड़क पर उतर चुके हैं, हिंदू विथ मनीष कश्यप भी सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड किया है। और इसके बाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग मनीष कश्यप के समर्थन में और स्टालिन के विरोध में उतर आए हैं। हम इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको तमाम बातें बताने वाले हैं। अगर आप सच्चाई सुनना पसंद करते हैं, अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा और हर भारतवासी तक इस वीडियो को शेयर कर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। मनीष कश्यप के पक्ष में और स्टालिन और उसके बेटे उदयनिधि का विरोध देश के कई राज्यों में हो रहा है। और झारखंड के हजारीबाग में स्टालिन के बेटे उदयनिधि का पुतला दहन किया गया और उदयनिधि का स्वागत चप्पल और जूतों से किया गया। उदयनिधि पर चप्पल और जूतों की बारिश की गई। अभी आपके स्क्रीन पर तमाम वीडियो चल रही होगी, वो वीडियो क्लिप चल रही होगी जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सनातन धर्म के लोग स्टालिन और उसके बेटे का विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया और कोरोना जैसी घृणित बीमारी से उसकी तुलना की गई और उसे खत्म करने की बात कही गई, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इससे 1 अरब हिंदुओं के यानी कि 100 करोड़ हिंदुओं में उबाल है, आक्रोश है। और इससे कुछ भी बड़ा हो सकता है, कोई भी बड़ा से बड़ा राज्य भी बर्बाद हो सकता है। और आप अपने स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से स्टालिन के बेटे का विरोध किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अब स्टालिन के विरोध में बड़े बड़े नेता उतर गए हैं। और इतना ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि अगर इस तरीके से जिस तरीके से सनातन का विरोध किया जा रहा है, अगर इस्लाम का और ईसाई का अगर विरोध किया जाता तो अभी तक बवाल मच गया होता, अभी तक विरोध करने वालों का सर कलम कर दिया गया होता, फतवा जारी हो गया होता। वहीं अयोध्या के एक संत ने स्टालिन के बेटे उदयनिधि का सर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपया देने की घोषणा कर दी है। यानी कि उसके सर कलम करने वाले पर 10 करोड़ रुपए उसे दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि मनीष कश्यप की पूजनीय माता जी मधु देवी ने भी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में लिख करके ये मांग की गई है, महामहिम से मांग की गई है कि अगर मनीष कश्यप ने अगर गलती भी किया था तो मनीष कश्यप पर यह आरोप लगा कि 2 राज्यों के बीच दंगा भड़क सकता था, लेकिन स्टालिन के बेटे के बयान के बाद 100 करोड़ हिंदुओं में उबाल है और देश के
कई राज्य जल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है और कोई भी दंगा फसाद हो सकता है, कितने सारे लोगों की मौतें हो सकती है, लाशों की नदियां बह सकती है, खून का गंगा बह सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से हिंदुओं में उबाल है और जिस प्रकार से हिंदू धर्म के खिलाफ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विरोध किया जा रहा है, उस प्रकार से लग रहा है कि अब हिंदू जो असहिष्णु कहा जाता था उसके शब्द का बाद जवाब दे गया है और हिंदू सहिष्णु है। तभी तो कोई भी आता है और मुंह खोल करके कुछ भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोल देता है, लेकिन हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करेगा। देश में गृह युद्ध की स्थिति हो रही है और गृह युद्ध की स्थिति जो हो रही है उसके बारे में भी आपको समझना जरूरी है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया और स्टालिन के बेटे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इससे लोगों में काफी गुस्सा है, उबाल है और लोग अब गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और गृह युद्ध की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस देश में गरीब और अमीर के लिए न्यायिक व्यवस्था अलग अलग है। अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर कुछ बोल देता है तो उस पर एनएसए लगा दिया जाता है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री का बेटा है, अगर कोई मंत्री है, वर्तमान में मंत्री के पद पर है और वो कितना भी बड़ा बयान दे दे, चाहे इससे 100 करोड़ हिंदुओं के भावना को ठेस पहुंचती है, चाहे इससे लाखों लोगों की जाने जा सकती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वजह से देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, लोगों में काफी उबाल है और किसी भी राज्य में कोई भी अप्रिय घटना दुर्घटना घट सकती है। और इतना ही नहीं, आप ये समझ करके चलिए कि अगर आपके ऊपर अगर छोटा सा अगर केस अगर होता है तो आपको तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाती है और कम से कम 1 साल 6 महीना आपके बेल में समय लग जाता है। लेकिन देश के तमाम नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या ऐसे तमाम नेता जो भी घोटालेबाज नेता हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये लोग कितने भी बड़े घोटाले कर ले, कितनी भी बड़े क्राइम कर ले, लेकिन इन लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती, इनको जेल नहीं भेजा जाता, इनको तारीख पर तारीख मिलती चलती है और उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है या बेल दी जाती है। और इसी वजह से देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। आखिर जब देश एक है, संविधान एक है, तो सबको बराबर न्याय क्यों नहीं मिलता? वही सलमान खान जब फुटपाथ पर लोगों पर गाड़ियां चढ़ा देता है, फिर भी वो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर किसी के साथ हाथापाई भी हो जाए तो उसको 6 से महीना से 1 साल जेल में रखा जाता है। बिहार में अगर किसी को ताड़ी बेचते हुए या ताड़ी पीते हुए तक अगर पकड़ लिया जाता है तो गरीब लोगों को जेल भेज दिया जाता है। और आज बिहार में शराबबंदी कानून के तहत लाखों लोग गरीब दलित जो हैं वो जेल में बंद हैं और सरकार की और कानून व्यवस्था का जो मजाक बनाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वहीं हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप की पूजनीय माता जी मधु देवी जी ने जो राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, आखिर उसमें मांग क्या की गई है, आप जरा वो भी सुन लीजिए। कि लिखा गया है, सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार। विषय, तमिलनाडु में के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और बिहार का पत्रकार मनीष कश्यप के संबंध में। महाशया, मैं मधु देवी जो भारत की एक नागरिक हूं और बिहार के पश्चिमी चंपारण की रहने वाली हूं। मेरा बेटा जिसका नाम मनीष कश्यप है और जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार में पत्रकारिता करता है, जिसने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया था और उसके वीडियो को गलत साबित करके तमिलनाडु में अलग अलग 6 फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया और उस पर एनएसए लगा दिया गया। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो घटना घटित हुआ था उसका वीडियो सबसे पहले तमिलनाडु से ही फरवरी महीना के 15 तारीख से वायरल किया जा रहा था। देश का प्रिंट मीडिया 21 फरवरी से इस घटना के बारे में अखबारों में छापना शुरू कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस घटना को फरवरी से ही दिखाना शुरू कर दिया। बिहार के अनेक बड़े नेताओं ने फरवरी महीना के आखिरी में इस घटना पर प्रतिक्रिया भी दिया था और ये सही बात भी है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या पप्पू यादव हो, इन तमाम लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। और आपको बताते चले कि मेरा बेटा भी इस पर वीडियो बनाया, लेकिन उसने मार्च महीने में वीडियो बनाया और बिहार सरकार से सवाल किया कि आखिर बिहार के मजदूरों के साथ हर बार ऐसा क्यों होता है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसके ऊपर बिहार सरकार तथा तमिलनाडु सरकार ने मिली भगत से एनएसए लगा दिया। अगर मेरे बेटे की वजह से 2 राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हुई तो एक मुख्यमंत्री का बेटा जो तमिलनाडु का मंत्री भी है, उस उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तो पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी।
फिर भी उन पर एनएसए लगाकर जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? अगर संविधान सबके लिए बराबर है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर भी एनएसए लगाया जाए तथा तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ जो घटना घटा था उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित स्वतंत्र कमेटी के द्वारा जांच की मैं मांग करती हूं। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन एक फौजी की पत्नी और एक बहादुर बेटे की मां हूं। उम्मीद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी मेरे बेटे के साथ इंसाफ करेगी और मुख्यमंत्री के बेटे को भी वही सजा दिया जाएगा जो एक आम नागरिक को दिया जाता है। देश के महामहिम राष्ट्रपति से इंसाफ की उम्मीद करती एक मां मधु देवी। पूजनीय माता जी ने यह पत्र राष्ट्रपति जी को लिखा है और इसमें लिखा हुआ एक एक बात से पॉजिटिव इंडिया ही नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों लोग सहमत हैं और जो भी सच्चाई को सुनना पसंद करते हैं, जो भी ईमानदार लोग हैं, वो मनीष कश्यप के समर्थन में हैं। और ये मांग मधु देवी जी द्वारा जो मांग की जा रही है, मनीष कश्यप की पूजनीय माता जी द्वारा, ये मांग एकदम सही है कि देश की अगर न्याय व्यवस्था एक है, देश का संविधान अगर एक है, तो एक ही जुर्म में सबको समान सजा मिलनी चाहिए। अगर आप मनीष कश्यप पर एनएसए अगर लगा रहे हैं और उसमें भी आपको याद होगा, और जिनको याद नहीं है उनको याद दिला दे कि पप्पू यादव ने बयान तक दिया था कि तमिलनाडु में ये सब क्या हो रहा है, सरकार से सवाल किया था। और इतना ही नहीं बल्कि वो तो वहां पर मिलने के लिए गए थे। पप्पू यादव ने उस व्यक्ति की मदद तक की थी जिसके बारे में कहा गया कि उसके भाई की हत्या तमिलनाडु में की गई है। तब जरा सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनीष कश्यप को सिर्फ और सिर्फ इसलिए फंसाया गया और एनएसए लगाया गया क्योंकि उन्होंने बिहार के राजकुमार से सवाल कर लिया था और राजकुमार की बात झूठी साबित ना हो, इसके लिए मनीष कश्यप पर फर्जी तरीके से एफआईआर किया गया, एनएसए लगाया गया। और आखिर एनएसए क्यों लगाया गया? एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता, एक फौजी के बेटे पर जो सच्चाई दिखाता था, जो गरीब गुरबों की आवाज़ था, उस आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई। ये एक मनीष कश्यप पर हमला नहीं था बल्कि हर गरीब गुरबों की आवाज़ को बंद करने का एक प्रयास था, गरीब गुरबों का अधिकार छीनने का प्रयास था। और आप एक बात जान लीजिए कि गरीब गुरबा हर एक जाति में है। कोई आप ये नहीं कह सकते हैं कि फलाना जात अमीर है या फलाना जात गरीब है। गरीब और अमीर की परिभाषा जो है वो एक है और गरीब अमीर जो है वो हर एक जाति में होते हैं। आप लोग इस मांग से कितना सहमत हैं? मनीष कश्यप की माताजी के साथ अगर आप लोग हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर हर एक भारतवासी तक पहुंचाइए। हर एक भारतवासी के मुंह से एक ही आवाज़ निकलनी चाहिए कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया, तो फिर उदय निधि पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जाए और उसको अंडमान निकोबार क्यों नहीं भेजा जाए? जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।